प्रथम तहलका न्यूज। दर की ठोकरें खाती पलवल के जवाहर नगर की ये रहने वाली मीनू बाला, जो कि पूरी तरह से दोनों पांव से विकलांग है और इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, और ये अपनी 9 महीने की सैलरी और नौकरी की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर पूर्ण रूप से कार्य किया जा रहा है और बेटियों की पढ़ाई और शादी को लेकर नौकरी के लिए हर तरह की योजनाएं बनाकर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन वही कुछ अधिकारियों और नेताओं की कार्य प्रणाली इस अभियान को पलीता लगा रही है। ऐसी ही एक दुख भरी कहानी पलवल के जवाहर नगर कैंप की रहने वाली मीनू बाला की है। दरअसल मीनू बाला दोनों पांवों से पूरी तरह से विकलांग है और इतना ही नहीं, उसके सर पर उसके माता पिता का साया भी नहीं है। दरअसल उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे कि वह परिवार की तरफ से भी असहाय हो चुकी है। माता पिता का साया सर से उठने के बाद पीड़िता के सामने जीवन यापन करने का संकट गहरा गया और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन पीड़िता को कहीं नौकरी नहीं मिली। जिसके बाद 13 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलवल की पंजाबी धर्मशाला में आगमन हुआ। पीड़िता उसी समय अपनी दुख भरी कहानी को लेकर सीएम से मिली, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने तुरंत जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा को आदेश देते हुए पीड़िता को डीसी रेट पर नौकरी देने की बात कही। सीएम के आदेश के बाद पीड़िता को 2 जुलाई 2018 में नगर परिषद में रिसेप्शन के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जहां पीड़िता को 30 जून 2019 तक का तो वेतन दिया गया, लेकिन जुलाई 2019 से मार्च 2020 का वेतन पीड़िता को नहीं दिया गया। मेरे को 8-9 महीने हो गए मैं इनके चक्कर काट रही हूँ। वहीं उसे बगैर किसी नोटिस या सूचना के ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद पीड़िता अपनी नौकरी और वेतन की मांग को लेकर जिला उपायुक्त से लेकर नगर परिषद के अधिकारी तथा विधायक दीपक मंगला से भी मिले, लेकिन पीड़िता को सभी से आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला। अधिकारियों और विधायक की लचर कार्य प्रणाली के बाद पीड़िता थक हार कर अपने घर बैठ गई और कुछ दिनों पहले ही जिले में जिला नगर आयुक्त के पद पर मोनिका गुप्ता को नवनियुक्त किया गया, जिसके बाद पीड़िता को एक बार फिर आस जगी और वह 8-10 दिन पहले विश्राम गृह में जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता से मिलने आई, जहां पर पीड़िता ने 5-6 घंटे का लंबा इंतजार किया, लेकिन जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया और मिलने का समय नहीं दिया। जिसके बाद पीड़िता ने समस्या की लिखित शिकायत जिला नगर आयुक्त को दी, लेकिन जब पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई तो 8-10 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता फिर विश्राम गृह में जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता से मिलने आई और 5-6 घंटे के लंबे इंतजार करने के बाद सिर्फ आश्वासन लिए बिना ही अपने घर वापस लौट गई। 9 महीने हो गए बिना पेंशन के मेरी जॉब कराई गई और मेरे को 9 महीने की सैलरी नहीं दी और उसके बाद अब मेरे को 8-9 महीने हो गए मैं इनके चक्कर काट रही हूँ। कभी डीसी साहब के पास जा रही हूँ, कभी मैडम के पास, कभी और नगर परिषद मार्कशीट भी ले ली, ये साहब ने सब चीज़। और वही अब कहते हैं कि हम तेरा पेंशन पास, अब देखो कब होता है कैसे, मैं तो धक्के खा के थक। कमिश्नर मैडम जी ने तो मेरे से अभी एप्लीकेशन लिखवाई, मैं मिलने के लिए आई थी, अब आज आई बैठी हूँ मिलने के लिए। तो पिछली बार जब आप आए थे तो कितनी देर मैडम ने वेट कराया था मिलने के लिए? ये आई थी 11 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक बैठी थी। मैडम ने मिलने का टाइम नहीं दिया? वो मीटिंग चल रही थी, उन्होंने ये बोला कि लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखवा लो। मैं एप्लीकेशन लिख के दे गई, 8 दिन हो गए। मैं जब मेरा सेंक्शन पास हुआ था फिर तक तो मैं उसके बाद जो मैंने ये करी, मेरे को अविनाश जी ने बोला नवंबर की लास्ट में कि आपका डीसी साहब सेंक्शन पास नहीं कर रहे, अब आपको हम सैलरी नहीं देंगे। उसके बाद फिर मैं यशपाल यादव डीसी सर से मिली थी, उन्होंने विजयपाल ईओ सर को बोला कि इसको किसी और पोस्ट पे रखूं। तो फिर 6 दिसंबर को और ये जो मार्च है तब तक मैं जॉब करती रही और ईओ सर ने बोला कि जब तक अभी हम तेरा सेंक्शन पिछले वाला पास नहीं होता, हम तेरे को अभी 2 महीने की सैलरी देंगे। यहाँ तक कि मेरे आईडी प्रूफ ले करके रोहताश अकाउंटेंट सर को भी दिए गए, भले पूछ सकते। मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी धर्मशाला में 2018 को
आए थे, मैं उनके आगे पेश हुई थी, उन्होंने मेरे को ये जॉब लगाई थी। मनीराम शर्मा डीसी सर को बोला कि इसको डीसी रेट पे लगाया। तो उसके बाद आपको केवल 1 साल का वेतन दिया गया है? हाँ और जी, उसके बाद 1 साल का वेतन दिया गया, उसके बाद वेतन नहीं दिया। हाँ जी। दीपक मंगला जी आश्वासन देते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उनके बाद भी मैंने कई बार चक्कर काटे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ हाँ करते थे, लेकिन नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनकी तरफ से भी। वहीं इस बारे में टाल मटोल करते हुए जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि उन्हें पीड़िता की लिखित शिकायत मिली है, जिसको नगर परिषद के ईओ को मार्क कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही उन्होंने पलवल में कार्यभार संभाला है। ये मामला उनके सामने आया है और जल्द ही पीड़िता की समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, वो लेडी आज मुझसे पहली बार मिलने आई थी और ये मामला शायद पिछले साल से संबंधित है। मुझे ज्वाइन करे 15 दिन ही हुए हैं, तो अब उसकी जो कंप्लेंट आई उसके फैक्ट्स में जांच कर रहा हूँ। वो कह रही है कि जो मेरा मामला है वो जब वो पहले बार आपसे मिली थी तो आपने उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखवाई है, तो उसके बाद भी कह रही है कोई सुनवाई नहीं की गई है उसमें। रिटर्न रिक्वेस्ट एक मेरे पास परसों आई थी, वो मिलने मुझसे आज पहली बार आई है और जो उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट थी वो मैंने ईओ को मार्क कर दी थी फॉर फर्दर एक्शन। इस विषय में उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे कोई संज्ञान नहीं दिया गया था इस मामले में, कि मुझे निकाल दिया गया है और उसके बाद भी मेरी जो 9 महीने की तनख्वाह है वो पेंडिंग है, बट अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि मुझे वो तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ये मैटर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मुझसे पहले का है, ये लास्ट ईयर का है। जो उस लेडी ने आके मुझे बताया उसके अनुसार वो मार्च से हमारे दफ्तर नहीं आए, काउंसिल के दफ्तर वो नहीं आई है। तो अब ये क्या मैटर है, ये तो जो उस टाइम पे लोग थे उनको देखना चाहिए था, वही बता पाए। आखिरी सवाल मैडम आपसे ये है कि सीएम साहब ने जब एक बार आदेश दिए थे रखने के लिए, उसके बाद उसे क्यों निकाला? ये तो जो उस टाइम पे थे आप उनसे पूछें। नहीं, अभी आपके मामले में जो आपके पास जो संज्ञान आया है, जो मामला पूरा संज्ञान में लिया, उसमें आपने कहाँ तक तहरीर की है उसमें? वो मुझसे आज ही मिलने आई है और ये मैटर जब आप बाइक लेने आए वो अभी मेरे दफ्तर से जस्ट हाफ एन आवर पहले गए हैं, तो 30 मिनट में मैं कैसे बता दूँ मैटर की तहरीर क्या थी। ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी और सैलरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम खट्टर के कहने पर मीनू बाला को नौकरी तो मिली, लेकिन वही अब नौकरी और 9 महीने के वेतन को लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रही है और लगातार अधिकारियों से मिलकर अपनी सैलरी के लिए गुहार लगा रही है। फिलहाल देखना होगा कि जिला नगर आयुक्त को दी गई शिकायत के बाद अब इस पर क्या कार्रवाई होती है और कब तक। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।